जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह प्रथम बार आज महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और इतने विरह में प्रेम में व्याकुल हो गए कि किसी की परवाह नहीं की, तीर के समान छूटकर भागे हैं। सबका उल्लंघन करते हुए सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर लिया और सबके देखते देखते जगन्नाथ जी को प्रगाढ़ आलिंगन दिया। जगन्नाथ जी ने भी बाहें फैलाकर महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगाया, क्योंकि जगन्नाथ जी प्रेम विगलित स्वरूप है श्री कृष्ण जी के और गौरांग महाप्रभु राधा भाव रखते हैं। तो आज राधा कृष्ण जी का अद्भुत मिलन हो रहा है। कितने समय तक तो आलिंगन करते रहे, फिर मूर्छित हो गए। इतने में पंडा पुजारियों जी को पता लगा कि ये क्या हो गया, कौन है, कहाँ से आया, कैसे गर्भगृह में प्रवेश कर गया, बाहर निकालो, क्या हो गया, सब कुछ अशुद्ध कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी तो अपनी ही विरह में जब मूर्छा दूर हुई तो वहीं विराजित हो गए। तब तो पंडा पुजारी जी आए और महाप्रभु जी को उठाने ही वाले थे, दुर्व्यवहार करने वाले थे उनके साथ। तभी सार्वभौम जी आ गए। श्री सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी वहीं उपस्थित थे। राजा भी उनका गुरु तुल्य सम्मान करते थे और जगन्नाथ जी में उन्हें राजगुरु की उपाधि प्राप्त थी। तो अब उन्होंने देखा तो वे समझ गए कि अवश्य ये कोई महान पुरुष है। प्रेम में विगलित जो जगन्नाथ जी को आलिंगन कर रहे हैं, उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो तुरंत सबको रोका और कहा, कोई हिम्मत मत करना इनको हाथ लगाने की, कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा इनके साथ। और देखा उनकी दशा, क्या करे, कैसे इन्हें सचेत किया जाए। ये तो अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। जैसे तैसे बुलाया सबको और उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। और वहां पे महाप्रभु जी उसी प्रेम विरह की अवस्था में अश्रुपात कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मूर्छा सी आ रही है उन्हें। इतने में ही बाकी साथी भी पहुंच गए। सबसे पता चला कि महाप्रभु जी कहाँ हैं, तो जान गए कि सार्वभौम जी के घर पे हैं। वहां पहुंचे, अब देखा उनकी दशा। सार्वभौम जी ने पूछा, क्या हुआ है इन्हें, कोई रोग है या क्या है? अद्भुत सन्यासी लग रहे हैं, कौन है ये? तब तो सबने उनकी कथा बताई और कहा कि कोई रोग नहीं है, ये तो कृष्ण प्रेम का विरह है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है, उपचार क्या है, कैसे स्वस्थ होंगे ये? तब तो सबने कहा कृष्ण नाम के कीर्तन से ही स्वस्थ होंगे। लेकिन सार्वभौम जी ने कहा, अरे अचेत भी तो उन्हीं के नाम से हुए हैं। तब सब मुस्कुराए और कहा, ये भक्ति, ये प्रेमा भक्ति रोग ही ऐसा है, जो रोग है वही दवा है। कृष्ण कृष्ण करते हुए मूर्छित भी होते हैं, तो उन्हीं के नाम से चेतना भी आएगी इन्हें। तो बस सबने अद्भुत कीर्तन किया। तब महाप्रभु जी की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने कृपा करके श्री सार्वभौम जी को परम वैष्णव बना दिया। अब जब राजगुरु ही वैष्णव हो गए, तो उनके अनुयायी सब और वैष्णवता छा गई, सब उनके भक्त बन गए। पुरी के नरेश, प्रताप, रुद्र भी महाप्रभु जी के अनुयायी हुए हैं। इनकी कथा आगे सुनाई जाएगी। उनको भी भक्ति का दान दिया है। अब जगन्नाथ जी में तो सब महाप्रभु जी को प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। इनको सचल जगन्नाथ कहा जाता था। अचल जगन्नाथ तो है ही ठाकुर जी, जगन्नाथ जी जो चलते नहीं हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का चलता फिरता स्वरूप तो गौरांग महाप्रभु है, तो इन्हें सचल जगन्नाथ जी कहने लगे। लगभग 3 महीने तक पुरी में रहे, खूब सुंदरता से दर्शन किए, कीर्तन किए, खूब आनंद रहा। उसके बाद महाप्रभु जी ने कहा, हमें दक्षिण भारत जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है। सबने मना किया कि आपने तो मैया को वचन दिया है ना, आप नीलाचल में ही वास करेंगे, फिर दक्षिण भारत क्यों जाना चाहते हैं, ना जाइए ना। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, आवश्यक है जाना। उन्होंने बहाना लगाया कि हमें अपने बड़े भाई को ढूंढने जाना है, विश्वरूप जी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। तब तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब हम भी सन्यासी हो गए हैं, तो उन्हें देखने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे। अब ये बात तो सब जानते थे कि विश्वरूप जी 16 वर्ष की उम्र में ही संन्यास लेके निकल पड़े थे भगवत साधना करने। पंढरपुर आ गए थे, वहां पे सिद्धि प्राप्त हो गई थी 3-4 साल में ही उन्हें।
और जब नित्यानंद जी मिले थे तो अपना स्वरूप उनमें डालकर उन्होंने देह का त्याग किया, समाधिस्थ हो गए थे वे। सब जानते थे कि अब तो वे नहीं रहे प्रकट रूप में संसार में, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा नहीं, हम ढूंढने जाएंगे, क्योंकि उन्हें दक्षिण भारत में कितने ही भक्तों का कल्याण करना था, कितनों से भेंट करनी थी। तो इसीलिए सबके कल्याण के लिए, नाम का प्रचार करने के लिए जबरदस्ती चल दिए दक्षिण भारत की ओर। कहा कि हम सन्यासी हैं, किसी को साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन सबने बहुत आग्रह किया कि एक सेवक तो साथ रख लीजिए ना, क्योंकि आपकी अवस्था ऐसी है, आप कृष्ण प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, क्षति पहुंचेगी आपको। एक को साथ रख लीजिए जो आपका सहयोग कर सके, भिक्षा ला सके, भोजन आदि का प्रबंध करे, आपके विरह में आपको संभाल सके। तब एक सेवक को रखा अपने साथ, एक भक्त जो विप्र थे, कृष्णदास जी जिनका नाम था, उन्हें यह सौभाग्य मिला कि महाप्रभु जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पे जा सके। तब तो चलते चलते उड़ीसा से आए आंध्र प्रदेश से इन्होंने दक्षिण भारत में पदार्पण किया। वहां पे आए कूर्मांचल, जहाँ पे श्री कूर्म भगवान के दर्शन किए। वहां पे पर्वत है कूर्म पर्वत, जो ठाकुर जी जहाँ पे श्रीलाके में कूर्म के अर्थात कच्छप रूप में अवस्थित है, वहाँ उनकी बहुत सुंदर कच्छप रूप में छवि है, तो वहां दर्शन किए। वहीं पे एक विप्र मिले जिनका नाम था कूर्म। अब उन्होंने जब इनका स्वरूप देखा, कीर्तन आदि सुना, तो मन में बहुत अभिलाषा, निवेदन किया इनसे कि आप हमारे घर चलिए, रात्रि वहीं विश्राम कीजिए, वहीं भिक्षा पाइए। तब तो इन्होंने स्वीकृति दी। खूब रात्रि भर उनके घर पे आनंद से कीर्तन हुआ। सारे नगरवासी क्षेत्रवासी आ गए, सबने परमानंद का लाभ उठाया, खूब प्रेम से कीर्तन हुआ। सबको एक अलौकिक सुख की अनुभूति हो रही थी। और उसी गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वासुदेव। परम वैष्णव थे वे, लेकिन उन्हें गलित कुष्ठ हो रहा था। अब तो वे कैसे आते, तो सोचा अभी ये आए हैं तो कुछ दिन तो रुकेंगे, कल प्रातः जाएंगे इनके दर्शन करने, तो रात्रि में नहीं आए। अब जब प्रातः सोचा जाने के, लेकिन उससे पहले महाप्रभु जी तो केवल रात्रि निवास करने रुके थे। प्रातः होते महाप्रभु जी निकल दिए आगे दर्शन के लिए, तीर्थाटन पे। जब तक वासुदेव ब्राह्मण जी आए कूर्म ब्राह्मण के, तो पूछा कौन आए हैं वो दैवीय पुरुष जिनके कीर्तन की सर्वत्र चर्चा है, जो सबको प्रेम दान कर रहे हैं, हमें भी दर्शन कराओ उनका। तब तो कूर्म ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और कहा वे अलौकिक पुरुष तो चले गए, प्रातः ही निकल गए आगे। तब तो वो ब्राह्मण बहुत रोए, ठाकुर जी को पुकार पुकार के रोने लगे, कहने लगे कि मेरे ही पाप है ये सब, तभी तो ये सब भोग रहा हूँ। कुष्ठ रोग भी तो यही है, मेरे पापों का ही फल है। और पाप इतने हैं कि ऐसे भगवत स्वरूप ठाकुर जी संत का दर्शन भी नहीं कर पाया, मेरा कितना हतभाग्य है। बहुत रोने लगे। वे ब्राह्मण इतने वैष्णव थे कि उनके कुष्ठ में कीड़े पड़ गए थे, तो अगर कीड़े नीचे भी गिर जाते थे तो उठा के वापस अपने घाव पे रख लेते थे। कोई कहता कि ऐसा क्यों करते हैं, कष्ट होगा, तो कहते नहीं नहीं, भाव इतना ऊंचा था, कहते हमारे पाप की ही तो संतान है ये, हमारे पाप के कारण ही तो आई है, यदि ये भी नीचे गिर जाएंगी तो भूखी मर जाएंगी, मेरा रक्त पी के कम से कम ये तो तृप्त हो, सब जीवों का कल्याण होना चाहिए, ये भाव रखते थे। अब तो खूब रो रहे थे, और ये सब भाव जानकर कूर्म वैष्णव तो बहुत दुखी कि ऐसे भक्त को महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हो पाया, और वहाँ वे हाँ महाप्रभु हाँ गौरांग कह के रुदन कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है कि मैं दर्शन नहीं कर पाया आपके। तब तो महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण जी की ही तो अवतार है, राधा रानी के ही तो स्वरूप है, ठाकुर जी को अपने भक्तों की पुकार कैसे ना सुनाई दे। 10 कोस दूर जा चुके थे वहां से, लेकिन इनकी करुण पुकार सुनते ही तुरंत वापस लौट आए, आकर इन्हें दर्शन दिए, कीर्तन सुनाया, अपने हृदय से लगाया,
इन्होंने बहुत मना किया, नहीं नहीं, पापी देह है मेरा, आपको भी रोग हो जाएगा, छुइए मत मुझे। लेकिन महाप्रभु ने खूब प्रेम से अपने हृदय से लगाया, और अब महाप्रभु के हृदय से लगते ही तो सारा रोग गायब हो गया। स्पर्श मात्र से उनका शरीर दिव्य हो गया। तब तो उनको वहीं उस गांव में गुरु की उपाधि दी और कहा, आप दोनों मिलके अब यहाँ खूब नाम संकीर्तन करवाइए, नाम का दान कीजिए सबको, और आगे विद्यानगर की ओर चल दिए। वहां पे राज अधिकारी परम वैष्णव विद्वान श्री राय रामानंद जी के दर्शन हुए, उनसे मिलन हुई, वार्ता हुई, खूब सुंदर सुंदर भगवत चर्चा हुई, कल्याण के लिए चर्चा हुई, और वहां पे उन्होंने अपने राधा कृष्ण मिलित तनु का, क्योंकि गौरांग में राधा रानी और कृष्ण दोनों के भाव रहते हैं, उनके दर्शन करवाए राय रामानंद जी को, और उन्हें आज्ञा दी अब सब प्रपंच छोड़ के जगन्नाथपुरी चलना। कहा जाता है राय रामानंद स्वयं विशाखा सखी के अवतार हैं। अब जब महाप्रभु जी राधा रानी है तो उन्हें अपनी दोनों सखियां भी तो चाहिए, विशाखा जी और ललिता जी, तो दोनों अंत तक इनके साथ रहेंगे। एक तो विशाखा सखी मिल गई राय रामानंद जी, तो अब उन्हें कहकर आगे की ओर तीर्थ यात्रा करने चल दिए। वहीं पे अक्षयवट मिला, जहाँ एक वैश्य प्रेमी सेठ था धनीराम जी, उसके समस्त साथियों को उपदेश दिया, उन्हें वैष्णव बनाया, कहा कि ये सब बुरे काम छोड़ दो। फिर रंग क्षेत्र आए, वेंकट भट्ट नाम के ब्राह्मण से मिले, उनको अपने स्वरूप के दर्शन कराए, उनके घर चातुर्मास बिताया। क्यों? क्योंकि उनकी जो पुत्र थे वे थे श्री गोपाल भट्ट जी, जिन पर कृपा करने के लिए महाप्रभु जी आए थे। सबसे ज्यादा दुलार यदि महाप्रभु जी ने किसी को किया है तो वे यही है गोपाल भट्ट जी। गोपाल भट्ट जी की कथा पहले श्रवण कराई गई है कथा रसिक को। गोपाल भट्ट जी वही हैं जिन्होंने हमारे वृंदावन के प्राणधन श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट किया है। मल्लिका अर्जुन, रंगनाथ जी, तिरुपति बालाजी, वेंकट रमन जी, हर जगह दर्शन करते हुए महाप्रभु जी जा रहे हैं। वहीं रास्ते में एक गांव मिला जहाँ पर खूब सुंदरता से कीर्तन कर रहे थे वट वृक्ष के नीचे। तभी एक ब्राह्मण आया, कीर्तन और उनके स्वरूप से इतना प्रभावित हुआ, उन्हें कहा कि हमारे साथ चलिए, आज भोजन प्रसादी हमारे यहाँ कीजिए। अब सुबह सुबह ले तो आए उन्हें प्रसाद पवाने। अब खूब महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं और वे ब्राह्मण चले गए रसोई में रसोई सिद्ध करने। अब बहुत देर हो गई, कीर्तन आदि संपन्न हो गया, 11-12 बज गए। तब तो कृष्णदास जी ने सोचा जाके देखे भोजन की क्या व्यवस्था है, महाप्रभु जी को भूख लगी होगी। परंतु जब रसोई में जाके देखा तो वे ब्राह्मण सारा सामान अमनिया पड़ा है, कच्चा सामान रखा है, चावल में हाथ डाले बैठा है और बहुत रो रहा है। अब तो इतना रोते देखकर कृष्णदास जी गए पास में, अरे भाई तुमने अभी तक रसोई नहीं बनाई, महाप्रभु जी को भोग लगाना है, भूख लगी होगी, आपने तो हमें भोजन पे बुलाया, भिक्षा के लिए बुलाया और अब रुदन कर रहे हैं, क्या हो गया? तब तो रोते रोते कहा, क्या कहे भाई, अभी तो रसोई कैसे बनाए हम, लखनलाल जी गए हैं वन में लकड़ियां लाने, जब लकड़ियां आएंगी तब जानकी मैया रसोई सिद्ध करेंगी, तभी तो प्रभु को भोग लगेगा, तभी प्रसाद पवाया जाएगा। यही सब कहते कहते खूब रो रहे हैं। अब तो कृष्णदास जी को कुछ समझना है कि ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया या क्या हो गया। आए महाप्रभु के पास, महाप्रभु जी लगता नहीं यहाँ कुछ मिलने वाला है, वो तो अंदर बैठा है, कुछ रसोई नहीं बनाई, रो रहा है, कह रहा है लखनलाल जी आएंगे लकड़ियां लेकर, तब जानकी मैया रसोई सिद्ध करेंगी, हो क्या रहा है ये। तब महाप्रभु जी बहुत मुस्कुराए, कहा मानसी सेवा करते हैं ये ब्राह्मण, और मानसी सेवा में वही वनवास लीला का चिंतन कर रही हैं, जहाँ लखनलाल जी लकड़ियां लाते हैं, माँ को देते हैं, जानकी मैया रसोई सिद्ध करती हैं, प्रभु को भोग धराया जाता है, प्रसाद पाया जाता है। इनकी चित्तवृत्ति वही अटकी है राम जी में, परम राम भक्त हैं ये, तो इसीलिए अभी इतना रुदन चल रहा है और यहाँ से भोजन पाए बिना तो नहीं जाएंगे। ऐसे परम भक्त के हाथों में तो अद्भुत स्वाद मिलेगा,
तो यही प्रसाद पाके जाएंगे, हमें भूख आदि नहीं है, कीर्तन करिए। अब तो 2-3 घंटे और बीत गए। इतने में ही वो मानसी सेवा से बाहर आए, चेतना आई तो देखा, अरे हमने तो महाप्रभु जी को बुलाया था भोजन के लिए, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया, ये क्या हो गया, वो तो भूखे होंगे। लेकिन तभी आसपास देखा तो पूरी रसोई बनी हुई। सच में माता जानकी ने आज उनकी मानसी सेवा सिद्ध की। स्वयं माता जानकी ने सब रसोई सिद्ध करके तैयार कर दी। तब तो तुरंत वे आए, भूख धरा के महाप्रभु जी को पवाया। कृष्णदास जी भी हैरान कि अभी तक तो कुछ नहीं बना था, इतनी जल्दी कैसे आया। ऐसे ही भोजन प्रसाद के बाद चर्चा चल रही थी राम जी की, राम कथा सुनी जा रही थी। तभी इन सब चर्चा के बीच वे तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। हम महाप्रभु जी कीर्तन करते करते, कथा सुनाते सुनाते आए और पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम? तब तो बहुत जोर से रो रो के कह रहे, क्या बताऊं, रावण मेरी मैया को लेकर चला गया। देखो उस दुष्ट रावण, उस पापी को जानकी मैया को लिए जा रहा है। रुदन कर रहे हैं बहुत जोर जोर से कि मेरी माँ को लिए जा रहा है, रावण ने पकड़ लिया है, जा रहा है, पापी जा रहा है, मैं कैसे बचाऊं मैया को, प्राण त्याग दूंगा मेरी मैया को ले गया तो। अब इतना व्याकुल वो ब्राह्मण। तब तो महाप्रभु जी ने सांत्वना दी, कहा नहीं नहीं, जानकी मैया को तो छू भी नहीं सकता रावण, वो तो महापापी है, जानकी मैया को नहीं ले गया। नहीं नहीं, जानकी मैया को देखो वो लिए जा रहा है रावण। तब महाप्रभु जी ने कहा, अरे भाई, जानकी मैया को तो देख तक नहीं सकता वो पापी। राम जी ने जानकी मैया को अग्नि में छुपा दिया है और रावण तो केवल नकली जानकी मैया को लिए जा रहा है, तुम चिंता ना करो। तब थोड़ी शांति मिली। अच्छा, मेरी मैया सुरक्षित है, अग्नि में है, ये नकली जानकी मैया को लिए जा रहा है। फिर महाप्रभु जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, असली जानकी मैया को तो देख तक नहीं सकता रावण, जल जाएगा उन्हें देखते ही, इतना पापी है। तो इसके लिए राम जी ने तो जानकी मैया को अग्नि में छुपा रखा है, ये तो नकली जानकी मैया को लिए जा रहा है। तब बहुत सांत्वना मिली। कहा, अच्छा फिर ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाण है क्या, कैसे विश्वास करें? तब महाप्रभु जी ने कहा, समय आने पर प्रमाण भी देंगे, तुम चिंता ना करो, जानकी मैया सुरक्षित है। तब तो ये सब कथा वार्ता के बाद महाप्रभु जी अगले दिन चल दिए आगे दक्षिण की यात्रा पे। जा रहे थे, परंतु रास्ते में ही गांव मिला। मदुरई जाना था जबकि, लेकिन गांव में बहुत सुंदर कूर्म पुराण की कथा हो रही थी और कथा में यही प्रसंग आ रहा था कि राम जी ने जानकी मैया से कहा कि आप अग्नि में निवास कीजिए जब तक हम निशाचरों का वध करते हैं। तब तक अब मानस जी तो प्रकट नहीं हुई थी, तो प्रमाण कैसे देते तुरंत। ये जब प्रसंग सुना तब तो महाप्रभु जी ने कथा के बाद ब्राह्मण के पास जाके कहा कि कूर्म पुराण का ये पृष्ठ जिसमें ये प्रसंग है, कृपा कर हमें दे दीजिए। तब तो उस ब्राह्मण ने उसकी प्रतिलिपि की और वो पृष्ठ महाप्रभु जी को दे दिया। जबकि कई कोस दूर आ चुके थे, लेकिन उस ब्राह्मण को प्रमाण देने के लिए कि जानकी मैया सुरक्षित है, स्वयं महाप्रभु पुनः उस ब्राह्मण के पास आए और उन्हें ये पृष्ठ दिखाया कि देखो, कूर्म पुराण में लिखा है कि जानकी मैया को राम जी ने अग्नि में छुपा दिया था। तब तो वे ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न और महाप्रभु जी अपनी आगे की यात्रा मदुरई की ओर चल दिए। वहां से होते हुए हर जगह भ्रमण करते हुए रामेश्वरम के भी दर्शन किए, कथा सुनी, कन्याकुमारी आए, महाराष्ट्र भी गए, पंडरीनाथ के भी दर्शन किए, वहां अपने भाई की समाधि भी दिखी इन्हें, उनसे भी दर्शन किए। त्रिम्बांकुर राज्य पहुंचकर वहां पे आदि केशव भगवान के दर्शन किए। वहां इनको वैष्णव सिद्धांतों के अपूर्व ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता की उपलब्धि भी हुई। श्री कृष्ण वीणा नदी के तट पर निवास करने वाले एक ब्राह्मण के यहाँ से उन्हें बिल्व मंगल जी द्वारा रचित श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की प्राप्ति हुई, जो इन्हें अति प्रिय थी और ये दोनों ग्रंथ को अपने साथ ही ले आए महाप्रभु जी। पंढरपुर में पुंडरीक नाथ जी के दर्शन हुए, उनके सामने खूब कीर्तन किया, खूब नृत्य किया।
चौरा नदी वन में नौरोजी डाकू को उसके दल सहित उपदेश दिया और उसे वैष्णव बनाया। नौराजी बड़ौदा तक महाप्रभु जी के साथ सेवा में भी रहे। फिर वहां ही उसने महाप्रभु जी के सामने कीर्तन करते हुए अपने नश्वर देह का त्याग भी किया। फिर वहां से महाप्रभु जी श्री द्वारिकापुरी में आए, द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन किए, 15 दिन वहां भी निवास किया और इसी प्रकार दक्षिण के समस्त तीर्थों का दर्शन करके महाप्रभु जी पुनः जगन्नाथ जी के लिए चल दिए। तो अब जगन्नाथ जी पहुंचने वाले हैं महाप्रभु जी। वहां क्या उत्साह रहेगा, क्योंकि सभी भक्त बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाप्रभु जी कब आएंगे, पुनः कब दर्शन देंगे। तो होता क्या है, कैसे स्वागत होता है, वहां क्या क्या लीलाएं होती है, क्या वहीं रहते हैं महाप्रभु जी, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।